हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आप लोग का दोस्त रोनित और मैं आज वापस हूं एक नए वीडियो के साथ। बट उससे पहले आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर लविंग माय चैनल, फॉर प्रोवाइडिंग मी सो मच ऑफ सपोर्ट एंड लविंग माय वीडियोस एज वेल। बस आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे वीडियोस को पसंद करिए और मैं श्योरिटी देता हूँ कि मैं आप लोग को ढेर सारे एंटरटेनमेंट दूंगा। आज का टॉपिक वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक लिटरली में आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये जो लॉकडाउन हो रहा है, वैसे तो मुझे ये लगता है कि स्टिल 40% से लेके 70% ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो अभी तक लॉकडाउन का मतलब ही नहीं समझे, जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम शक्तिमान हैं और हमें इस वायरस से कुछ नहीं होगा। वो आराम से सड़कों पे घूम रहे हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं, अड्डे मार रहे हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ चिल कर रहे हैं। तो ये सब से मेरे को नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सबसे बहुमूल्य कदम था, जो सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया था, वो जो 21 डेज का लॉकडाउन, वो एक्चुअली में इतना सही था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी कहा गया है कुछ रिपोर्ट्स में कि अगर उस समय वो लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अभी जो हमारे कंट्री का जो फिगर है, इट्स अराउंड 11,000 प्लस एक स्कोर है जो लोग ऑलरेडी इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। तो वो अभी 11,000 नहीं होता, वो अभी लगभग 2-2.5 लाख तक पहुंच गया होता अगर उस समय वो 21 डेज का लॉकडाउन नहीं हुआ होता। लेकिन स्टिल मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग इसमें भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, कुछ लोग इसमें भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं। यहाँ अगर हम बचेंगे ही नहीं तो आपका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा, कैसा फ़ायदा। इतनी बार हमारे प्रधानमंत्री जी आके रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हमारे हर कंट्री के प्रधानमंत्री अपने अपने लोगों को समझा रहे हैं, इंडिया को समझाने की कितनी हद तक लोगों ने कोशिश की है। बाहर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना ज़्यादा मीन्स प्रेज कर रहे हैं कि आपने इतना अच्छा से कंट्रोल कर लिया है सिचुएशन को, जो इतना ज़्यादा 138 करोड़ प्लस या फिर स्टिल काउंटिंग होगा फिगर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन। उस इतना वास्ट जो पॉपुलेशन है हमारा, उस पॉपुलेशन से सिर्फ, अगर सिर्फ बोलना भी कम होगा क्योंकि वो भी किसी के घर के डिपेंडेंट्स है, वो भी किसी के घर के पर्सन थे। तो बट स्टिल वो जो एक 11,000 का फिगर है वो बहुत ही नॉमिनल फिगर है। आप देखें तो 138 करोड़ की जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, तो दैट इज़ वाई बाहर की कंट्री, बाहर के नेशन के प्रधानमंत्री लोग हमारे मोदी जी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा, इतना जो बड़ा डिसीजन लिया था एक टाइम पे, वो जो 21 डेज का लॉकडाउन। तो आज उसी का नतीजा है कि हम इतने हद तक कंट्रोल सिचुएशन में हैं। दो हाँ, हमारा फिगर बढ़ रहा है बट स्टिल एक हद तक हम सही एक सेफ प्लेस में है। और अभी भी जो ये लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ है 3 मई तक, ये भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन था, बहुत सही डिसीजन था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग उनको क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं कि वापस से लॉकडाउन बढ़ा दिया, कुछ सोचा नहीं है, कुछ ये नहीं किया, कुछ वो नहीं किया। तो ये आप घर पे बैठे हैं, ये आप अपने घरों में बैठे हैं, सेफली बैठे हैं, दैट इज वाई आप ये बोल पा रहे हैं। अगर आपके ऊपर भी 138 करोड़ पॉपुलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो आप भी इसी तरह सोच रहे होते। आप भी अपने बारे में नहीं, आप भी देश के बारे में सोच रहे होते। तो आज इस टाइम पे हमें हमारे प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ लैगिंग है हमारे इंडिया में। आज सपोज अगर ये लॉकडाउन खुल गया होता तो आप देख ही रहे हैं, आप जानते हैं हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, वो चाहे वो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो रोडवेज हो। कुछ इमेजेस हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रेनों में कैसी भीड़ है, सड़कों पे ये कैसी भीड़ है। हमारे एयर विभाग में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ रहती है। तो ये सारा अगर आप इमेजिन करिए, अगर ये लॉकडाउन खुल गया होता तो क्या आप ये जो
और इतना ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारा, क्या आप हर एक व्यक्ति को समझा पाते? नहीं। अभी भी ये लॉकडाउन जिस दिन खुलने वाला था उस दिन भी हज़ारों की भीड़ थी। महाराष्ट्र की कुछ इमेजेस देखी मैंने जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग मतलब एकदम अनकंट्रोलेबल हो गए थे अपने लोगों से मिलने के लिए, अपने लोगों के पास जाने के लिए। तो आप बस ये सोचिए, अगर ये उस दिन वो लॉकडाउन खुल गया होता तो आप वो जो ग्रुप ऑफ पीपल देख रहे थे महाराष्ट्र में, वो पूरे नेशन में कितने ज़्यादा लोग होते और ये कितनी तेज़ी से फैल गया होता। तो ये एक बहुत ही सही डिसीजन है ये लॉकडाउन का। तो आप इस लॉकडाउन को एक सही तरीके से माने, आप इस लॉकडाउन में जितना हो सके अपने घरों पे रहें, अपने आप को सेफ रखें। अब तो ऐसा है कि आप अगर कहीं भी निकल रहे हैं, दो आपको कुछ प्रॉब्लम है, दो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक मास्क ज़रूर कैरी करें, आप एक सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी करें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास मास्क नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक साफ कपड़ा को भी अपने नाक पे बांध सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ मास्क से ही प्रोटेक्शन है। हाँ, मास्क इज समथिंग एक्स्ट्रा सेफ्टी, वो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी है आपकी। बट अगर वो नहीं है आपके पास या आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक नॉर्मल साफ कपड़ा भी अपने नाक पे बांध सकते हैं। आप एक ग्लव्स पहन सकते हैं अपने हाथ में। अगर आपके पास सैनिटाइज़र खरीदने का पैसे नहीं है, अगर आप सैनिटाइज़र नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं। आप अपने हाथ को कंटिन्यूअस रेगुलरली हैंड वॉश कर सकते हैं अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के टच में आए हैं तो एक्सक्यूज मारने का ये टाइम नहीं है, ये टाइम है सब एक होने का। ये टाइम है आज अपने प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में खड़े होने का। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का बिजनेस रुका हुआ है, स्टिल उनको वेजेस देने पड़ रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अपने जोन से एक्स्ट्रा जाके कर दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिट है। हाँ, आई नो ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, बट आप लोग के एस्पेक्ट से ये उतना ही डिफिकल्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई गेस मैं भी सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गवर्नमेंट को कि शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप देख रहे हैं कि कोई बिजनेसमैन प्रॉपरली अपना बिजनेस नहीं रन कर पा रहा है, कोई फैक्ट्रीज नहीं रन कर पा रहे हैं प्रॉपरली क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन है आपके कहने पे, तो आप भी उनका टैक्सेस थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि उनको एक राहत हो। क्योंकि आज वो भी नेशन के हेल्प में है, वो भी आज जो एम्प्लॉय उनके वहाँ काम करते हैं वो भी आज उनको वेजेस दे रहे हैं। तो जब वो अपने एंड से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट माई गवर्नमेंट एज वेल कि आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा उनके तरफ मर्सी हो, आप उनके बारे में भी थोड़ा सोचें। बिकॉज आज किसी का भी हो, किसी के जेब से भी एक्स्ट्रा पैसा जाएगा तो वो उसको प्रॉब्लम करेगा ही। आज उसके पास भी प्रॉफिट आता था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था किसी का भी हेल्प करने में, बट आज जब उसके पास खुद का अर्निंग ही नहीं आ रहा है तो बट स्टिल अगर वो सोच रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड। वी आर वेरी थैंकफुल, लिटरली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु आर हेल्पिंग आउट, मतलब अपने जोन के बाहर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल, आई लिटरली आई हैव सीन वन बेगर। मैंने एक गरीब इंसान को देखा, वो मोस्टली मैंने उनको सड़कों पे भीख मांगते हुए देखा है, बट ऐसा मैंने देखा है, आई एम लिटरली ओवरवेल्म्ड। वो इंसान अब भीख नहीं मांग रहा था, उसके पास अगर कुछ भी है वो उसमें से एक दूसरे बंदे के साथ शेयर कर रहा था। तो ये देख के मतलब इट वाज सो जेनरस, इट वाज सो मतलब ओवरवेलमिंग फॉर मी, बिकॉज कि आज उसके पास नहीं है बट स्टिल वो जानता है कि मुझे इस सिचुएशन पे खड़े होना है। उसने समझा है अपनी जिम्मेदारी को। तो जब वो समझ सकता है तो हम भी समझ सकते हैं। आज हम भी अगर हमारे पास कुछ भी है हम उससे किसी की मदद कर सकते हैं। इंसानों की मदद तो हम कर भी रहे हैं, बट हमें उन जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। देयर आर सो मेनी डॉग्स, देयर आर सो मेनी कैट्स, देयर आर सो मेनी मतलब ऐसे एनिमल्स जो हमारे सड़कों पे नॉर्मली घूमते हैं। आपका एक एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर सपोज करिए आपके घर की एक एक्स्ट्रा चपाती बन जाएगी तो आपको वो एफर्ट नहीं करेगी, तो बट वो किसी का पेट भर सकती है। तो प्लीज़ ट्राई समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर जोन।
और प्लीज़ ट्राई टू हेल्प समवन जिसको बहुत ज़्यादा नीड हो, एनी काइंड ऑफ लिविंग बीइंग, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। बस ट्राई जितना हो सके कि आप किसी की मदद कर सकें, आप किसी के काम आ सकें। तो ये कह के मैं अपना वीडियो करना चाहता हूँ ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास स्प्रेड हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने व्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। आपको इस वीडियो में क्या मेरी कमी लगी या फिर कुछ ऐसा पॉइंट जो आप लोग को अच्छा लगा तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़ कमिंग अप। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। प्लीज़ बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस टाइम पे ये जो लॉकडाउन है हमारी पूरी कंट्री अफेक्टेड हो रही है, हमारा इकोनॉमी कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, बट स्टिल हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में सोच रहे हैं, ईच वन ऑफ अस के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने नेशन के बारे में सोचें। तो प्लीज़ अपने घर पे रहें, बाहर ना घूमें। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।